पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भारत युद्ध कब शुरू करेगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि युद्ध की शुरुआत तो हो चुकी है। भारत का पाकिस्तान पर एक और बड़ा एक्शन। भारत ने आयात निर्यात पर बैन लगा दिया है। पाकिस्तान से आयात निर्यात बंद किया गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत का सख्त रुख देखने को मिल रहा है और अब तक पाकिस्तान बेचारा बने ये सोच रहा है कि अगर भारत युद्ध की शुरुआत करेगा तो कहां से करेगा, कैसे करेगा, किन हथियारों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि स्ट्राइक की शुरुआत तो हो चुकी है, युद्ध की शुरुआत तो हो चुकी है। अब तक 9 स्ट्राइक पाकिस्तान पर लगाए गए हैं। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत ने एक और एक्शन लिया है। आयात निर्यात पर बैन लगा दिया है। पाकिस्तान से आयात और निर्यात बंद कर दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें। और 9 स्ट्राइक इसके पहले भारत की तरफ से जो लिया गया उसमें पहला अटारी वाघा बॉर्डर बंद करना, दूसरा भारत के राजनयिकों की वापसी, तीसरा पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मियों की संख्या घटना, चौथा है SAARC वीजा छूट पर रोक, पांचवा है सिंधु जल समझौते का निलंबन, छठा पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक जिसमें पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया, सातवां भारतीय सेना को छूट देना, आठवां पाकिस्तानी गोलीबारी का जवाब देना, नौवां पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद करना, जिसमें कि बड़ी जानकारी यह भी मिल रही है बीच में कि जो क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज हैं पाकिस्तान के, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी यहां पर बंद कर दिए गए हैं। एक और बड़ा एक्शन और बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान पर एक और बड़ा एक्शन लिया और आयात निर्यात पर बैन लगा दिया। शंकर आनंद संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शंकर, क्या जानकारी? निश्चित रूप से इस वक्त ये बड़ी खबर कही जा सकती है जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े प्रतिबंध जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसी के तहत जिस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को बंद किया गया है, तो इसके इस पहल के बाद, इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उस पर एक अच्छा खासा असर पड़ने की एक उम्मीद जताई जा रही है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरह से पहलगाम में पाकिस्तान के द्वारा आतंकी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, इन तमाम मसलों को लेकर भारत अपने उन तमाम संबंध को जो एक अच्छे जो संबंध भारत पिछले कई सालों से निभाता रहा है, खासतौर पर अपने एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते जिस तरह से चाहे कई तरह के जो उनके साथ में संबंध थे, उन तमाम संबंधों को अब खत्म करने की जो एक कवायद जो है वो की जा रही है। और जिस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की अगर बात करें, अगर वो पाकिस्तान के साथ खत्म होता है तो पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है और कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और ज्यादा चरमराएगी। एक तो से कहा जा सकता है भारत सरकार के द्वारा शंकर, ये कितनी अजीब और कह सकते हैं कि अलग बात है कि पाकिस्तान एक तरफ जहां सोच रहा है कि बार बार जो है गीदड़ भभकी पाकिस्तान की देखने को मिल रही है कि एटम बम बार बार एटम की धमकियां पाकिस्तान दे रहा है कि भारत युद्ध शुरू ना करे, या ये सोच रहा है कि भारत अगर युद्ध शुरू करेगा तो किस हथियार से करेगा, कहां करेगा, पहले हमला कहां होगा। लेकिन साफ तौर पर कहा जाए तो युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और ये वो तमाम स्ट्राइक्स हैं, तमाम बड़े बड़े एक्शंस हैं जो ये बता रहे हैं कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, युद्ध जारी है। ये युद्ध जो है, ये युद्ध का ही मतलब वही होता है कि जिस तरह से बाकायदा पाकिस्तान को किस तरह से आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से तोड़ा जाए। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये उसी की पहल है और उसी पहल के तहत पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। जिस तरह से पहले अगर बात करें जो हवाई मार्ग को, जिस तरह से पाकिस्तान का जो तमाम जो एयरलाइंस जो भारत की सीमा होते हुए अन्य दूसरे देशों में जाता था, तो भारत सबसे पहले उस पर पाबंदी लगाया, जिसका एक कहा जा सकता है कि करोड़ों रुपए का नुकसान रोजाना पाकिस्तान को हो रहा है। तो उस हालात में अगर देखा जाए तो उसी आधार पर अगर जिस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो इसका भी एक अच्छा खासा असर पाकिस्तान की आर्थिक अर्थव्यवस्था पे होगी। और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि ये भी एक तरीका होता है किसी भी युद्ध के मैदान में जिस तरह से दूसरे को शंकर, भारत ट्रेंड सेटर जो है कहा जाता है, कई चीजों का ट्रेंड भारत ने सेट किया है। अब हम ये कह सकते हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि युद्ध का जो ट्रेंड है वो चेंज कर दिया है। रशिया और यूक्रेन को देखकर ऐसा लगता था युद्ध का मतलब सिर्फ गोलीबारी करना, हमले करना, मिसाइल छोड़ना, लेकिन युद्ध ऐसे भी किया जा सकता है। ये भारत जो है ट्रेंड सेट करता हुआ नजर आ रहा है। शंकर,
निश्चित तौर से देखिए, भारत एक बहुत ही कूटनीतिक तरीके से अपने उस पड़ोसी मुल्क को अब एक जवाब दे रही है, जो पड़ोसी मुल्क पिछले कई सालों से भारत के खिलाफ प्रत्यक्ष तौर पर और अप्रत्यक्ष तौर पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। जिस तरह से अगर देखा जाए पहलगाम युद्ध की अगर बात करें, उसके बाद जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा ये पहल किया जा रहा है, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी और मजबूत पहल मानी जा रही है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत अपनी मजबूती के साथ जिस तरह से पाकिस्तान को ये जवाब दिया जा रहा है, देखिए आर्थिक तौर पर अगर तोड़ेंगे, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ऐसे ही पहले से डवाडोल है। और जिस तरह से अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी अगर बंद कर दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पे उसकी जो आर्थिक स्थिति है चरमरा जाएगी। पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से देखा जाए कि वहां के लोग, जो पाकिस्तान के आवाम हैं, खाने के लिए वहां पर लड़ाइयां लड़ रहे हैं, आपस में आटा को लेकर, चावल को लेकर और कई ऐसी जो खाद्य पदार्थ हैं उसको लेकर लड़ाइयां लड़ रहे हैं। और जिस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भारत के द्वारा बंद किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर उसका और भी ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि भारत के द्वारा काफी ऐसी महत्वपूर्ण जो सामान जो है उसको उसके साथ में कारोबारी संबंध बिल्कुल। और एयर स्पेस बंद करने के बाद वैसे ही पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था जो है वो डगमगा चुकी है, लेकिन अब आयात और निर्यात पर जो एक्शन लिया गया है, बंद किया गया भारत की तरफ से, इससे पाकिस्तान का और बुरा हाल होने वाला है। बहुत शुक्रिया शंकर जानकारी साझा करने के लिए। कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने के बाद अब उन्होंने अपने बयान